ताक्षी जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मुझे हमेशा ये डर बना रहता है कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर प्राप्त है, कोई गलती होगी तो फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। महाराज जी, किस प्रकार का अपराध क्षमा योग्य नहीं होता? भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध है। जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी दुर्गतियां हैं, वो जीव को भगवान से विमुखता के कारण प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की शरण में होकर शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, खूब नाम जप करें और जीवन में एक एक मिनट सावधानी पूर्वक काटें। हमारी मन और इंद्रियों का प्रवाह भोगों की तरफ स्वतः है। जैसे पानी को कहीं छोड़ो, वो जहाँ ढलान होगी वहीं जाएगा नीचे। ऐसे ही मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, ये मन और इंद्रियां भोगों की तरफ हमारी जाती है। उनको परमात्मा की तरफ करना ही सन्मुख होना है। भगवान की सन्मुख हुआ जीव तो अनंत जन्मों की मलिनताओं का नाश करके भगवान उसको परम पद प्रदान करते हैं। एक मार्ग ये है और एक मार्ग है ब्रह्म ज्ञान। वो सबके बस की बात नहीं है। वो तो बहुत अच्छे कोई उच्च कोटि के मुमुक्ष साधक का मार्ग है। तो इसलिए सहज सरल भक्ति का जो मार्ग है, उसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति का उपाय करें। भगवान के सन्मुख होते, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं जब जीव भगवान की शरण में होता है। इसलिए भगवान की शरण में हो और सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है और विवेक के द्वारा ही हम भोगों के राग का नाश कर सकते हैं। भोगों का राग यदि नष्ट नहीं हुआ तो सब पाखंड चलता रहता है। भोग भोग रहे हैं और मनमानी आचरण हो रहे हैं। हम भगत भी कहलाते हैं, साधक भी कहलाते हैं, उपासक भी कहलाते हैं। वो सब नौटंकी है। कोई उसमें उन्नति आध्यात्मिक नहीं हो सकती। वो केवल मान्यता है कि हम साधक हैं, हम उपासक हैं। साधक वही है जो अपनी चित्त वृत्ति को एकमात्र परमात्मा में लगाने का प्रयत्न कर रहा है और जितने भोग हैं मर्त्य लोक के लेकर के ब्रह्म लोक तक, सब भोगों से उदासीनता हो। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। तभी जीव का कल्याण होता है। बहुत दुरंत माया है, दैवी है सागुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया जल्दी तरने में नहीं आती है, जीव को फंसा के गिरा लेती है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया। तो भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, गंदे आचरणों से बचो, तो ये जन्म सार्थक हो जाएगा। सबसे बड़ा अपराध है भगवत विमुक्ता। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। अगर सुमिरन भजन हो रहा तो कोई भी अपराध बन गया हो, अब चिंता करने की जरूरत नहीं, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, भगवान कह रहे। तो हम भगवान की शरण में होकर आंचल शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रतिदिन ऑफिस में जाते हैं, जो हमारे लंच जब हम करते हैं तो महाराज जी उस समय हम भोग कैसे लगाएं? महाराज जी, ऐसी स्थिति है। भावना के द्वारा। सर्वत्र भगवान है तो हमारे अंदर भी भगवान है। ये बात तभी सिद्ध हो सकती सर्वत्र जब हमारे भी अंदर है। तो अगर हमारे घर में ठाकुर हैं और घर में हम पा रहे हैं तो पहले उनको पवा के पा रहे हैं, और यदि हम कहीं बाहर हैं तो हम आंख मूंदे अपने हृदय के ठाकुर को प्रेरित करें कि प्रभु अब हम पा रहे हैं, आप पा लीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय बोला और बस पाना शुरू कर दिया, वो भोग लग गया। समझ रहे ना? हम भगवान का जो ही अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता। भगवान कहते मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान होकर उनकी जठराग्नि बनकर अन्न को पचाता हूं। तो पचाता कौन है? भगवान ही तो पाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता। तो भगवान ही पाते हैं, तो हम उन्हीं को अर्पित करेंगे। हे भगवान, अब आप भोग लगाइए। पा रहे हैं और सोच रहे हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान पा रहे हैं, ऐसा।
महाराज जी कभी हम गृहस्थ में हैं तो 2-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में सेवा कैसे करें? क्या ठाकुर जी को साथ ले जाएं क्या? अगर सुविधा सेवा की है तो ले जाओ, अगर सुविधा नहीं है तो मत ले जाओ, नाम साथ रखो। नाम जो गुरुदेव ने दिया, मान लो राधा 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 जप रहे हैं, यही सेवा हमारी है। बाहर हम पता नहीं स्नान करने को मिले कि ना मिले, उनको स्नान कराने को मिले कि ना मिले, तो घर में सुख सुविधा पूर्वक उनकी सेवा होती रहे। हम बाहर जा रहे हैं तो नाम, नाम और रूप, रूप घर में छोड़ दिया और नाम अंदर राधा 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 राधा। तो हम पानी भी पिए तो राधा नाम लेकर पिए, अंदर हृदय में ठाकुर जी हैं। भोग भी पाए तो शयन भी करने जा रहे तो आओ ठाकुर जी हमारे साथ शयन करो, अपनी भावना में ही तो ठाकुर जी है ना। हाँ, तो भावना से। महाराज जी कुछ गृहस्थ जन ऐसे भी हैं जिसकी पूरा परिवार को एक साथ जाना हो कहीं। तो फिर ठाकुर जी ले जाना पड़ेगा। ठाकुर जी का रूप जो श्री विग्रह जिनके घरों में विराजमान है, एक आदमी तो सेवा में चाहिए। अगर ऐसा है कि आप कहीं रिश्ते ने नातेदारी में पूरा परिवार जा रहे तो फिर ठाकुर जी को ले जाना पड़ेगा। उनको फिर मूर्तिमान के घर में बंद कर दिया फिर आकर सेवा की तो लाभ नहीं मिलेगा। उनको वैसे ही मानो कि हमें जैसे भूख लगती है ऐसे ठाकुर जी को भूख लगती है, हमें जैसे प्यास लगती है ऐसे ठाकुर जी को प्यास लगती है। तो हम समय से उनको भोग लगावें, समय से जल पिलावें, समय से शयन करावें, समय से उनको उठावें। तो अगर हम पूरा परिवार जा रहे हैं तो हमारे परिवार में ठाकुर जी भी हैं, हम उनको साथ लेकर जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या संत महात्मा के दर्शन से हमारे कर्म कट जाते हैं? अगर हाँ तो इस जन्म के और पुराने जन्म। देखो, हम ज्यादा भावुकता वाली बातों को नहीं। क्या आपने संतों के दर्शन नहीं किए? आप विचार कर, क्या आपके कर्म बंधन कट गए? नहीं। क्या संतों के पास जो है सबके कर्म बंधन कट गए क्या? नहीं। संत जो कह रहे हैं वो बात मान लो तो कर्म बंधन कट जाएंगे। अगर संतों की आज्ञा का पालन नहीं किया, संत शास्त्र के अनुसार नहीं चले, तो केवल देखने से कर्म बंधन नहीं कटते। भगवान को भी अर्जुन जी देख रहे हैं, लेकिन वहां भगवान भी गीता का उपदेश कर रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, मेरा अनन्य चिंतन करो, मेरे मन वाले बनो, ऐसा करो ऐसा करो, आदेश कर रहे हैं। हाँ, संत दर्शन हमारे भाग्य का विषय है। संत दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है, पर उसका खास सौभाग्य क्या है संत दर्शन का? उनके वचन, उनके 4 वचन हम सुने और उन्हीं को अपने जीवन में उतार लिए तो हम स्वयं साधु बन गए। अगर हम केवल देख लिया और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो देखने मात्र से बात नहीं बनने वाली। संत का दर्शन यद्यपि पापों का नाश करने वाला होता है, संत दरस जिम पातक टरे, पर आपने कर्म बंधन की बात कही, तो कर्म बंधन तभी कटते हैं जब संत आज्ञा पर जीवन चलाया जाए। जो संत हमें आदेश कर दे उसके अनुसार जीवन चलाया जाए तो हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे। राधे राधे से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी बचपन से गुरु नानक देव जी में मेरे इष्ट रहे हैं महाराज जी, और उनकी कृपा से उनसे प्रेम है। पर अब ऐसा हो रहा है कि जब मैं सोमनाथ जी जाती हूँ तो शिव जी प्यारे लगते हैं, जब मैं वृंदावन आती हूँ तो शिव जी से प्रेम हो जाता है। लगता है मेरा प्रेम ही सच्चा नहीं। अब हाँ, अभी प्रेम नहीं हुआ। प्रेम जब हो जाएगा फिर एक जगह होता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये, उसमें 2 वृत्तियां नहीं होती। गुरु नानक साहब वही हैं, सोमनाथ जी वही हैं, बिहारी जी भी वही हैं, पर एक जगह प्रीति करो, एक जगह की उपासना करो तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जहां के गए वहां के हो गए तो ऐसा नहीं। फिर ये अभी प्रीति नहीं, साधारण भक्ति तो ठीक है, लेकिन प्रेम शब्द को आप वहां प्रयोग मत कीजिए। प्रेम शब्द तो ये होता है कि मेरी आंखें उसी रात फूट जाए यदि स्वप्न में भी, हे इष्ट देव मैं आपके सिवा किसी और को देखूं, और मेरे दिल की धड़कन उसी दिन बंद हो जाए जिस दिन आपके नाम के सिवा किसी और की याद करूं। प्रीति अभी न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा। जहां हमारी प्रीति हो गई
वही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। यदि लाडली के सिवा और नेत्र कुछ देखें तो फूट जाए, अगर लाडली के सिवा कान कुछ और सुने तो फूट जाए, यदि राधा किशोरी के सिवा हमारी जबान कुछ बोले तो कट जाए। ये प्रीति है। प्रीति में बहुत नहीं होते, प्रीति में जमाना नहीं होता। हैले सो जमाना समिटे सो आशिक, एक में मन को लगा दिया, वो प्रीति होती है। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, अपने आराध्य देव के चरणों में मन लग गया, उसे प्रीति कहते हैं। हाँ, साधारण भक्ति मान सकते हैं, लेकिन प्रीति नहीं। राधे राधे महाराज श्री जय श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव भगवान की कृपा से एक गुरुनिष्ठ साधक के जीवन में नाम जप, गुरु प्रदत्त मंत्र जाप और भगवत चिंतन प्रतिदिन होता है। साधक हर परिस्थिति में इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो उसे और क्या करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सत्संग, विचार, क्षमता और मनोनिग्रह, ये बहुत आवश्यक है। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हर समय हम विचार परायण रहें, कहीं कोई असत वृत्ति हमको प्रिय न लगने लगे। असत क्रिया, असत चिंतन, असत वृत्ति, जैसे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, धन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों में प्रियता, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, ये सब असत वृत्ति हैं। तो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हम सावधान पूर्वक, विचार पूर्वक इनसे बचते रहें। और क्षमता, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, सुख दुख में सम, जय पराजय में सम। सम एक बहुत शीतलता है। और संतोष, जैसी परिस्थिति हमें भगवान ने दी है, हम किसी से, ना भगवान से ना किसी इंसान से, परिस्थिति के परिवर्तन की चाह ना करें। सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, हमारा मन जहां जहां जाता है वहां वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाना। बार बार ऐसा हम अभ्यास करें और विचार विवेक के द्वारा वैराग्य पूर्ण जीवन रहे। तो सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, शम और संतोष, ये 5 लक्षण जिसके हृदय में है, वो भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर लेगा। नित्य सत्संग मिले हैं और विचार परायण प्रतिपल रहे, क्योंकि मन हमारा भोगों की तरफ भाग रहा है, तो हम विचार के द्वारा काटे उसे। सब लोग भोगी रहे हैं। अगर वास्तविक चैन, सुख, शांति होती तो ये लोग हो जाते। सब अशांत है, सब क्लेशित है। आखिरकार कितने दिन भोगेंगे? आखिरकार ये शरीर अविनाशी तो है नहीं, मरेगा तो है ही, फिर हमारे हाथ क्या लगा? तो विचार के द्वारा हम भोगों का त्याग करें, मन को जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य पे लगाएं, मनोनिग्रह और सम, द्वंद्वों में सम रहना सीखें। सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में सम रहना सीखें। और सबसे बड़ी चीज है संतोष, हर परिस्थिति में संतोष। जैसे प्रभु हमें रख रहे हैं हम वैसे संतुष्ट हैं। हमें किसी व्यक्ति से या स्वयं प्रभु से भी परिवर्तन की चाह नहीं है। जैसी परिस्थिति है ये हमारे लायक है, हम इसी परिस्थिति में भजन करके भगवान को प्राप्त करें। ये 5 बातें हमारे जीवन में हो, सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार, सम। सम माने समता, बस वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। ये 5 शब्दों को याद कर लो कि इनका हमारे जीवन में योग है कि नहीं। रोज सत्संग, जैसी परिस्थिति उसमें संतोष, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना, और विचार परायण रहना। जहां जहां मन हमें फंसा रहा है विचार के द्वारा उसे हम काटें, और सम रहना, द्वंद्वों में सम रहना। द्वंद्वैर विमुक्ता, जो द्वंद्वों से मुक्त है वही परमात्मा प्राप्ति के क्या नाम जप तो कर ही रहे हैं, गुरु निष्ठा में भी है। तो ये 5 बातों का मनन कर लीजिए, इन 5 को अपने जीवन में लाइए। सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह,
समता, विचार। विचार नहीं तो पशु है। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता। एक एक कदम विचार पूर्वक रखें और मन को बार बार संसार से हटाकर प्रभु में न लगावें तो साधना किस बात की। अगर दुख सुख को सहे ना तो साधु किस बात का। तो सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार और क्षमता, ये बातें आ गई तो भगवत प्राप्ति होती। समझ रहे हो ना। जीवन मुक्त है अगर ये 5 बातें उसके जीवन में हो, वो जीवन मुक्त ही है। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कोलकाता से वृंदावन पद यात्रा करके आए हैं। रास्ते में एक जगह हम रुके, वहां एक माता जी ने हमें दही रोटी खिलाई थी। तो महाराज जी, क्या वो श्री जी के रूप में आई थी? और जब हम श्री जी के दर्शन करने गए तो वहां किसी ने चुनरी प्रसादी दी। तो महाराज जी, वो श्री ये सब बाहरी बात है, ये सब बाहरी बात। सब में भगवान है। किसी को प्रेरित कर दिए, कोई रोटी पवा दिया, कोई कहीं भगवान के धाम में गए, आपको दैन्य देखकर भगवान ने चुनरी उड़ा दी। हमारा थोड़ा चिंतन अलग है। आपका चिंतन क्या बन रहा है? अगर आपका चिंतन परमात्मा चिंतन नहीं हो रहा तो चुनरी क्या करेगी, हमें बताओ। आपका परमात्मा चिंतन नहीं हो रहा है, एक हम कहें परमात्मा ही आके हमको एक टाइम भोजन पवा दिए स्वयं अपने हाथ से, हमारा चिंतन संसारिक बन रहा है, तो हमें लाभ क्या मिला? मतलब हमारी मेन बात रहती है अध्यात्म में। इन सब बाहरी बातों में नहीं रहती कि सौभाग्य है, भगवत प्रसादी मिली। प्रारब्ध है कि कोई आके हमें दही रोटी पवा गया, तो कोई क्या, सब में परमात्मा विराजमान है। श्री जी आकर के निकुंज से हमें दही रोटी तो पवाएंगे नहीं, किसी को प्रेरित कर देंगे और वो आकर के हमें कुछ भी पास। खास बात, पूरे जीवन भर यही सब देखते रहे, पर हम सब काटते रहे। हम आते ही हो तो छुप के क्यों आते हो, डरते हो क्या? हम तुम्हारे आशिक हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तो आओ खुले पर्दे में आ। ये क्या पर्दा लगा के कि उनके रूप में क्या वही थी क्या? तो सब रूपों में तो तुम ही हो, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। हाँ, अब तुम्हारी हम मंडन करते हैं इस बात का कि आप इतनी दूर से वृंदावन पैदल आए हो, आपको दंडवत है, प्रणाम है, पर इसका फल होना चाहिए भगवान की भक्ति। क्यों, क्या लक्ष्य लेके आए हो? महाराज जी, हम यही लक्ष्य से आपका वाणी सुन के चले कि हमारा भजन बढ़े, श्री जी हमें ये सृष्टि में भेजी है तो उनके लिए कुछ करें। हाँ, और आप किसी से कहना मत कि मैं पैदल आया हूं। जितने से कहोगे आपका पुण्य नष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत की है, वो परमात्मा को समर्पित कर दो। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो हमको पद यात्रा द्वारा वृंदावन बुलाया। अब यहाँ वृंदावन की भी परिक्रमा कर लेना, ठीक है, वृंदावन की परिक्रमा कर लेना। बिहारी जी से आंख लड़ा लेना जाके कि महाराज बड़ी कृपा की बुलाया। पूरा महाराज जी परिक्रमा करके गोवर्धन परिक्रमा किए, बरसाना करते, इधर करते। हाँ हाँ, यही सब लाभ है। और अब इसका प्रचार प्रसार मत करना, चुपचाप गुप्त रखना, ठीक है जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से 1 वर्ष से अधिक समय से आपको एकांतिक वार्तालाप और सत्संग माध्यम से सुन रहा हूँ, और राधा कृष्ण जी में मेरी प्रीति बढ़ रही है। महाराज जी, राधा राधा का संगीत में जाप करने में मन लगता है, लेकिन बिना संगीत में जाप में मन जल्दी जल्दी भाग जाता है। महाराज जी, दोनों के फल में समानता रहेगी महाराज जी, या कोई अंतर होएगा? संगीत में अगर जपूंगा तो जैसे ऐसे संगीत मन मतलब लगा लिया, तो जैसे महाराज जी शायद संकीर्तन लगा लिया, राधा राधा का जो कीर्तन होता है उसके साथ साथ राधा राधा। जब मन भगे तो संगीत में लगा लिया, नहीं संगीत के बिना भी जपने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि मन को निर्विषय करना है। शांत बैठे हैं, मन भगवदाकार हो रहा है, राधाकार हो रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? अगर केवल संगीत, तो बहिर्मुख वृत्ति हुई ना। श्रवणेन्द्रिय के द्वारा संगीत सुनते हुए नाम अच्छा है, मंगलमय है, लेकिन इतना ही नहीं है। इसको छोड़ करके भी जपना सीखो। उसमें मन भागे तो बार बार घसीट करके लाओ राधा नाम में। इसी को तो साधना कहते हैं। मन जहां जहां भाग करके जाए उसको वहां वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लाना ही साधना है। तो हम राधा नाम लिख रहे हैं, राधा नाम सुन रहे हैं। अब हमारा मन भागकर विषय में गया, फिर उसे लाए राधा नाम में, फिर भागा, फिर लाए, तो धीरे धीरे हमारा मन लगने लगेगा। थोड़ा ये भी अभ्यास करो
संगीत से तो सुनो ही, बिना संगीत के भी अभ्यास करो।